नमस्ते। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। तो चलिए, आज इसी मौके के बारे में एक-एक चीज डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये जो सारी जानकारी है, ये हमने सीधे ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ली है। अब सरकारी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना, तो हमने इसे बिल्कुल आसान शब्दों में सबके लिए तैयार किया है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इस मौके में क्या-क्या खास हैं। और सबसे पहले सबसे धमाकेदार खबर, कुल कितनी वैकेंसी हैं? 826। जी हां, पूरे 826 ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद खाली हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, जो कई लोगों की किस्मत बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 826 नौकरियां आखिर हैं क्या? चलिए, हमारे पहले सेक्शन में इसी को समझते हैं। हम जानेंगे कि ये रोल क्या हैं और इन वैकेंसीज को अलग-अलग कैटेगरी में कैसे बांटा गया है। तो देखिए, इस पोस्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी बीपीएम। और ये भर्ती हो रही है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसे शॉर्ट में आरजीएसए कहते हैं, उस स्कीम के तहत। ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसका मकसद गांवों को और मजबूत बनाना है। अब जरा इन 826 पदों का ब्रेकडाउन देखते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा यानी 413 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए 223, एससी के लिए 173 और एसटी कैटेगरी के लिए 17 सीटें रखी गई हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि किस कैटेगरी में कितने मौके हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन इस मौके का फायदा उठा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो देखिए, कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर्स। यानी अगर किसी की उम्र 18 से 35 साल के बीच है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। यहां दो चीजें जरूरी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन कम से कम 60% मार्क्स के साथ। और दूसरी चीज, इसके साथ साथ एक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, जैसे कि सीसीसी का सर्टिफिकेट हो या फिर कंप्यूटर साइंस में बीएससी या बीटेक जैसी कोई डिग्री हो। बहुत बढ़िया। तो अब जब एलिजिबिलिटी की बात साफ हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इस जॉब के प्रैक्टिकल पहलुओं के बारे में, मतलब काम क्या करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और पोस्टिंग कहाँ होगी। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, इस पद के लिए जो शुरुआती बेसिक सैलरी है वो है 15,001 रुपए प्रति महीना। और हाँ, इसके अलावा जो भी दूसरे अलाउंस लागू होंगे वो भी मिलेंगे। इस जॉब में जो पोस्टिंग होगी वो ब्लॉक लेवल पर होगी। इसका मतलब ये है कि काम सीधा सीधा जमीनी स्तर पर गांव के डेवलपमेंट से जुड़ा होगा और रिपोर्टिंग करनी होगी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ पंचायत को। अब एक बहुत ही जरूरी नियम पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट सिर्फ उसी जिले में अप्लाई कर सकता है जिस जिले का वो मूल निवासी है, मतलब डोमिसाइल उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। ये एक कंपल्सरी शर्त है, तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा। तो अब तक ये तो पता चल गया कि कौन कौन एलिजिबल है। अब आता है अगला और सबसे जरूरी स्टेप, अप्लाई कैसे करना है। आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो डेट्स नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 28 नवंबर 2025 को और ये बंद हो जाएगी 12 दिसंबर 2025 को। मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हफ्तों की बात है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो 100% ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल सेवायोजन पोर्टल पर जाना है, वहां ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती का नोटिफिकेशन ढूंढना होगा। बस उस पर क्लिक करिए, ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए और आखिरी तारीख से पहले पहले उसे सबमिट कर दीजिए। फॉर्म भरने से पहले कुछ और ज़रूरी नियम हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न हो कि छोटी सी गलती की वजह से एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए, तो इन बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा कहाँ करना है, क्या इसे पोस्ट से भेजना है या कहीं जाकर जमा करना है। इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। एप्लीकेशन किसी भी और तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेवायोजन पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करना है। एक और बहुत ही जरूरी सवाल, क्या कोई अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा जिलों में अप्लाई कर सकता है?
इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर किसी ने एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो उसके सारे के सारे एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इस नियम को लेकर बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। तो ये थी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मौका है सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास का हिस्सा बनने का। अब सवाल ये है कि कौन-कौन इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है।